हाय गाइस, मेरा नाम तो आप सब देख रहे हो आप ही के चैनल दीप्तनशील को। दोस्तों, फेसबुक मेटा के तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट आया है और ये अपडेट को एज ए क्रिएटर आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। जो फेसबुक एजेंसी रन करते हैं उन लोगों का ये अपडेट है, मगर समझना क्रिएटर लोगों को है। क्यों है, इस वजह से बोल रहा हूं, ये तो आपको वीडियो एंड तक देखने के बाद ही पता चलेगा। तो वीडियो को कहीं से स्किप मत करना, पूरा देखना तो ही पूरा नॉलेज मिलेगा। दोस्तों, ये जो अपडेट आया है फेसबुक के तरफ से, ये अनाउंसमेंट किया गया है कल यानी कि 17 जनवरी, और आज 18 जनवरी को आप लोगों को मैं ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो इंट्रोड्यूसिंग क्रिएटर मैनेजमेंट टूल, यानी कि क्रिएटर लोगों को मैनेज करने के लिए, जो कि आप लोग मेरे वीडियो देखते हो उनमें से मैक्सिमम क्रिएटर्स ही होंगे, तो उन लोगों को मैनेज करने के लिए एक क्रिएटर मैनेजमेंट टूल का फेसबुक ने ऑप्शन लाया है फेसबुक प्लेटफॉर्म के अंदर। हालांकि ये टूल बहुत पहले से ही फेसबुक पे अवेलेबल था, मगर सिर्फ और सिर्फ गिने चुने एजेंसियों के लिए। मगर अब ये सार्वजनिक वे में सारे एजेंसी को फेसबुक देने वाले हैं जो भी क्रिएटर को मैनेज करते हैं। तो यहां पे लिखा है ए वे फॉर एजेंसी टू मैनेज क्रिएटर एट स्केल, यानी कि अगर मान लो आप क्रिएटर हो, आपको टेक्निकली बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो आप जाते हो एजेंसी के पास और एजेंसी आपका प्रोफाइल, आपका पेज को मैनेज करता है, उस पर ग्रोथ लाता है, उस पर इनकम लाता है, और फिर आपको वो इनकम दिया जाता है एजेंसी के तरफ से कमीशन कट करके। यानी कि एजेंसी कुछ हिस्सा रखता है और कुछ हिस्सा आपको एज ए इन्फ्लुएंसर दिया जाता है। यानी कि आप कह सकते हो ये जो एजेंसी होते हैं वो इन्फ्लुएंसर और ब्रांड को मैनेज करते हैं, ब्रांड से जो है कोलैबोरेशन लेता है और क्रिएटर को देता है, और फिर क्रिएटर को भी मैनेज करता है, और क्रिएटर का जो एड रेवेन्यू है उससे भी कमीशन खाते हैं। तो उसके लिए होते हैं एजेंसी, और वो होते हैं क्रिएटर का मैनेजमेंट सिस्टम। अब क्या हुआ, फेसबुक जो है क्रिएटर को अच्छे से मैनेज करने के लिए एजेंसी लोगों के लिए क्रिएटर मैनेजमेंट टूल का अभी नया अपडेट लाया है। यानी कि अगर मान लो से फॉर एग्जाम्पल मैं एक एजेंसी हूं, जैसे कि मैं खुद ऑलरेडी काफी सारे क्रिएटर्स को, इन्फ्लुएंसर को मैनेज करता हूं, तो मेरे लिए ये टूल आप लोगों को मैनेज करने के लिए बहुत ईज हो। अगर यहाँ पे आप लोगों को वीडियो एंड तक देखना है, क्योंकि वीडियो के एंड पे आपको पता चलेगा ईज तो होगा, मगर इसमें घपला क्या है। तो यहाँ पे फेसबुक कह रहा है अगर आप एजेंसी हो तो आप क्रिएटर मैनेजमेंट टूल के लिए एप्लीकेशन भर सकते हो। अगर अप्रूवल मिला तो आपको उस टूल का एक्सेस दिया जाएगा, जिससे आप वन टू मेनी क्रिएटर को बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईज के साथ मैनेज कर पाओगे। क्रिएटर के कंटेंट क्रिएशन जर्नी पे आप जो मैनेजिंग वाला रोल निभाओगे उसको बहुत ही ईज, बहुत ही आसानी से निभा पाओगे, और ये पॉसिबल होगा क्रिएटर मैनेजमेंट टूल के दौरान। तो दोस्तों, यहाँ पे व्हाई शुड यू केयर, ये जो क्वेश्चन आता है, लार्ज नंबर ऑफ कंटेंट क्रिएटर से और ईज क्रिएटर मैनेजमेंट होगा इस टूल से। ऑप्टिमाइज पे आउट प्रोसेस, उसको ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। इंक्रीज सिक्योरिटी, यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये एक सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करेगा क्रिएटर और किसको, कंटेंट मैनेजमेंट टीम को, यानी कि एजेंसी को। अब थोड़ा नीचे आऊंगा और यहाँ पे अब आपको यहाँ पे पॉइंट ये बताया गया है कि ये क्रिएटर मैनेजमेंट टूल जो है, इस टूल से क्या क्या फंक्शनलिटी होगी। एक होगा परमिशन मैनेजमेंट, एजेंसी और क्रिएटर के पेज पे क्या रोल दे रहा है, क्या परमिशन दे रहा है, उसको मैनेज किया जा सकता है। एक्सेस मैनेजमेंट, कौन सा एक्सेस दिया जा रहा है क्रिएटर के थ्रू एजेंसी को, वो भी मैनेज किया जा सकता है। फिर आता है रेवेन्यू लिंकिंग, और जैसी बात आता है रेवेन्यू लिंकिंग, तो यहाँ पे सीधा सीधा ये होता है, आप लोग एज ए क्रिएटर एजेंसी को परमिशन देते हो कि वो आपके पे आउट का फाइनेंशियल एडमिन बन जाए। अब जैसे ही रेवेन्यू लिंक होगा, पेमेंट है एड ब्रेक का ही हो, स्टार का ही हो, एड्स ऑन रील्स का ही हो, बोनस का ही हो, सब्सक्रिप्शन का ही हो, स्टार का हो, जो भी है अर्निंग, वो सारे के सारे अर्निंग जाएगा एजेंसी को। फिर एजेंसी अपना कमीशन कट करके आपको देगा। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी का इशू जरूर होगा। ऊपर से जब ये रेवेन्यू लिंक क्रिएटर एजेंसी के साथ अपना संपर्क खत्म करने को चाहेगा, तो ये रेवेन्यू लिंक हटाना उतना आसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब आप एजेंसी के साथ जुड़ोगे तब तो अच्छा बात करेगा एजेंसी, मगर जब आपका रिश्ता बिगड़ेगा या फिर आप सर्विस नहीं लेना चाहोगे, रिन्यू नहीं करोगे, तब आपको एजेंसी से बाहर निकल के आना बहुत मुश्किल होगा। और ये मेरा नहीं, हर गेमिंग क्रिएटर का एक्सपीरियंस कहता है। पूछ लेना गेमिंग क्रिएटर से जो पार्टनर पे जुड़ा हुआ है, ट्रिनिटी, मेन गेम, उन
थर्ड पार्टी एजेंसी के साथ। वो थर्ड पार्टी एजेंसी भी फेसबुक के जो एड रेवेन्यू सेक्शन वो पर्टिकुलर क्रिएटर का था उसको रेवेन्यू लिंकिंग पे ही जोर देता है। और बाद में जब आपका मन उठ जाता है पार्टनरशिप से, आप चाहते हो कि हमको निकल जाना है पार्टनरशिप से, तब आपको पता चलता है किसी का पे आउट गायब हो जाता है, किसी का पे आउट शो नहीं कर रहा है। एजेंसी को रिमूव कर दिया मगर पे आउट भी रिमूव हो गया क्योंकि एजेंसी ही टेक ओवर कर लिया था पेमेंट। पहले पेमेंट एजेंसी के पास जाता है, फिर 20% कट करके फिर हमें दिया जाता है। ये सारे चीज ऑलरेडी गेमिंग क्रिएटर को पता है, मगर अब सिर्फ गेमिंग क्रिएटर के लिए ट्रिनिटी, मेन गेम, ये सब थर्ड पार्टी नहीं। मैं भी चाहूं तो मैं भी एजेंसी क्रिएट करके आप लोगों को मैनेज कर सकता हूं इस टूल के सहारे। मगर यहाँ पे भले मैं एजेंसी के जैसा आप लोगों से काम लेता हूं, मगर मैं भी मना कर रहा हूं क्योंकि ये एक स्कैम यहाँ पे स्मेल आ रहा है स्कैम होने का आप लोगों के साथ। मैं नहीं चाहता हूं क्रिएटर का जो मेहनत है वो पानी में जाए। मैं नहीं चाहता हूं क्रिएटर ट्रांसपेरेंसी बरकरार ना रहे। ये दीप्तनुशील चैनल पे जो कंटेंट आता है वो क्रिएटर के हित में आता है, क्रिएटर के लिए आता है। मैं चाहूं तो ये वाला अपडेट आप लोगों को ना बताऊं तो भी चलेगा। उल्टा ये कह सकता हूं कि मैं क्रिएटर मैनेजमेंट टूल के द्वारा आज से सारे क्रिएटर को मैनेज करूंगा जो भी मेरे मैनेज सर्विस पे आया हुआ है। ऑलरेडी मैं 100 से अधिक पेजों को मैनेज करता हूं मंथली बेसिस, मगर मैं कभी भी किसी भी क्रिएटर को ये क्रिएटर मैनेजमेंट टूल जो लेके आया है फेसबुक उससे नहीं जोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगा। क्रिएटर को पता नहीं चलेगा रेवेन्यू लिंकिंग के बाद कि कितना रेवेन्यू फाइनली मिला और कितना हमको दिया गया है, और एक ट्रस्ट भी नहीं रहेगा। मैं ऐसा ट्रस्ट ट्रांसपेरेंसी से आप लोगों के साथ काम करता हूं जहां पे आपका प्रॉपर्टी आपके पास, आपके एक्सेस पे रहता है। ऐसा नहीं कि मैं कोई तीसरा थर्ड पार्टी हूं जो कि कोई और थर्ड पार्टी पे ऐड करके आपका रेवेन्यू लेके चला जाओ। तो ये एक स्कैम का स्मेल यहाँ पे आ रहा है। हालांकि फेसबुक तो लाया है इस ऑप्शन को, इस टूल्स को एजेंसी के हित में, ताकि एजेंसी आराम से क्रिएटर को मैनेज कर पाए और क्रिएटर के भी हित पे कि क्रिएटर को कोई क्रेडेंशियल देना ना पड़े। एजेंसी को सिर्फ एक इनविटेशन भेजा जाएगा इस टूल के सहारे एजेंसी के थ्रू, और उसको जैसे ही एक्सेप्ट करेगा क्रिएटर पेज पे, वो एजेंसी के जो टूल होगा कंटेंट मैनेजमेंट टूल उससे लिंक हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई क्रेडेंशियल, कोई पर्सनल फेसबुक आईडी अकाउंट का आपको एक्सेस नहीं देना पड़ेगा एजेंसी को। तो ये एक हित में है, मगर यहाँ पे होगा स्कैम, पूरा का पूरा स्कैम होगा। तो ये जो फेसबुक अपडेट लाया है, अगर कोई भी एजेंसी यहाँ पे अप्लाई भी कर देगा, क्योंकि अप्लाई करने का ऑप्शन भी यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे नीचे आओगे यहाँ पे देख सकते हो अप्लाई फॉर एक्सेस टू क्रिएटर मैनेजमेंट टूल। जैसे ही क्लिक करोगे आप रीडायरेक्ट होके यहाँ पे आ जाओगे क्रिएटर मैनेजमेंट टूल पे, और इस टूल के दौरान ये सारे फॉर्म को फिल करके एजेंसी को अपने लिए क्रिएटर मैनेजमेंट टूल का एक्सेस लेने के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ये सारे फॉर्म भर के भेजने के बाद फेसबुक मैनुअल टीम डिसाइड करेगा कि आप वो ऑथेंटिक एजेंसी हो के नहीं जिसको ये टूल का एक्सेस दिया जाए। हालांकि ये तो कोई भी फ्रॉड भी इंसान होगा वो भी करके भर के कर लेगा किसी ना किसी तरीके से जुगाड़ लगा के, और उनको मिल भी जाएगा क्रिएटर मैनेजमेंट टूल। मगर मैं सोच रहा हूँ क्रिएटर के लिए, क्रिएटर पर्सपेक्टिव्स के इस टूल का यूज से अगर कोई एजेंसी, कोई भी इन्फ्लुएंसर, कोई भी क्रिएटर के साथ जुड़ेगा, क्रिएटर का नुकसान है। क्योंकि रेवेन्यू लिंक होगा तो आगे चल के कभी भी जिंदगी में क्रिएटर अगर चाहेगा कि नहीं मुझे अभी ये पार्टनरशिप पे नहीं रहना है एजेंसी के साथ, मैं मेरा जो प्रोफाइल से मेरा जो पेजेस है मैं खुद मैनेज करूंगा या फिर कोई दूसरा लेजिटिमेट एजेंसी को दूंगा, तब इशू होगा। पैसा नहीं मिलेगा, पैसा किधर जा रहा है पता नहीं चलेगा, और कैसे रेवेन्यू लिंकिंग को हटाना है वो सब पता नहीं चलेगा। आप जो थोड़ा ज्यादा जानकारी रखते हो वो लोग बोलोगे क्यों, यहाँ पे फेसबुक ने और एक अपडेट पे तो बता ही दिया है कि एजेंसी मैनेजमेंट टूल फॉर क्रिएटर पे आप चाहो तो आप लिंक को हटा भी सकते हो, उसका स्टेप भी यहाँ पे दिया ही। सारे जो है कैसे आपको हैंडशेक, मतलब एजेंसी के साथ जो हैंडशेक करोगे, पार्टनरशिप करोगे, उसको हटाना कैसे है, एंड कैसे करना है, इसका भी स्टेप दिया हुआ है। मगर उतना आसान नहीं होता है ये सब। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल एडमिन एक्सेस जब एक बार एजेंसी के पास जाता है, वो अगर कोई दूसरा आईडी को फाइनेंशियल एडमिन बना के रखेगा, आपको कानो कान खबर नहीं होगा। उसके बाद अगर आप हटा दोगे, छोटे बड़े क्रिएटर, छोटे बड़े इन्फ्लुएंसर, इवन एक्टर एक्ट्रेस तक मेरे चैनल को फॉलो करते हैं। हालांकि इसमें ऑडियंस कम है, मगर फिर भी ऐसा ऑडियंस आता है। बहुत सारे सेलिब्रिटी आज के डेट पे दीप्तनुशील चैनल का व्यूअर है, तो उनको भी कहूँगा आप लोगों को ऐसे कंटेंट मैनेजमेंट जो ऑप्शन है इसके
थ्रू पेज पे किसी भी एजेंसी को एक्सेस नहीं देना है, नहीं तो बाद में फंस जाओगे। मैनेज पेज मैं भी करता हूँ, आप ही के जैसे क्रिएटर्स के, इन्फ्लुएंसर के, इवन सेलिब्रिटी तक के मैं पेजेस हैंडल करता हूँ, मगर इसके लिए कोई भी रेवेन्यू लिंकिंग ऐड नहीं करता हूँ। इस तरीके से कोई भी टूल के थ्रू कोई भी रिलेशनशिप में बिल्ड नहीं करता हूँ। अगर आप लोगों को मुझे काम देना है, मुझे एज ए एजेंसी हायर करना है, तो एक ही जरिया है, वो जरिया है इंस्टाग्राम अकाउंट मेरा। अब ये क्यों दिखा रहा हूँ? इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे नाम से यही पिक्चर लगा के हजारों इंस्टाग्राम आईडी डेली बनता है जो कि फ्रॉड होते हैं, और जिसपे आप लोग सोचते हो कि मैंने ही आपको मैसेज किया, मगर मैं किसी को मेरे तरफ से मैसेज क्यों करूंगा? जब आप मैसेज करोगे तब रिप्लाई करूंगा। सबसे पहले बात तो ये है। दूसरा बात है, मेरा जो ये इंस्टाग्राम आईडी है, इसका जो यूजर नेम है वो है shield.diptanu। मगर बहुत सारे फ्रॉड लोग क्या करते हैं, shield.diptanu ये स्पेलिंग थोड़ा इधर उधर करके बना लेते हैं अपने नाम से, फिर 1 2 3 1 5 स्लैश हाफ हाइफेन ये सब दे के इसको छेड़छाड़ करके यही यूजर आईडी से बना के यही पिक्चर लगा के आप लोगों को लगता है कि वो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। बिल्कुल भी मेरा नहीं है, बी अवेयर। मेरा इंस्टाग्राम का ये लिंक है, आप देख सकते हो, shield.diptanu मेरा यूजर नेम है, और मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसका नाम है diptanushil। तो बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, नाम के जगह पे मेरा यूजर आईडी लगा दे रहा है, स्कैमर लोग। तो इससे आपको बचना है, समझना है। और ये जो लिंक है ये मैं मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे देता हूँ यूट्यूब पे, तो आप लोगों को इस लिंक पे अगर क्लिक करके आएंगे तो मेरे ही इंस्टाग्राम अकाउंट पे लैंड करेंगे। बाकी मेरा यूजर नेम से आपको सर्च करके आना है, ये मेरा यूजर आईडी है shield.diptanu। बाकी कोई भी दूसरा इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप कांटेक्ट करोगे तो मैं नहीं हूँगा। और कंसल्टेशन अगर आपको 1-on-1 मुझसे करना है तो उसके लिए मैं 500 रुपीज़ चार्ज करता हूँ, और जब कंसल्टेशन होता है उसके बाद ही आगे का प्रोसेस बताता हूँ। और कंसल्टेशन ओनली वाया इंस्टाग्राम लाइव वीडियो कॉलिंग पे होता है, उससे पहले आपको ज़्यादा पैसा नहीं देना है, कोई कुछ भी बोल ले। अब घूम के आऊँगा कंटेंट मैनेजमेंट वाला जो आज का अपडेट है जो एजेंसी का। तो ऐसे पेजेस मैं बहुत हैंडल करता हूँ, बहुत अच्छे से हैंडल करता हूँ। और बड़े बड़े जो क्रिएटर्स जो देख रहे होंगे मगर मुझसे कांटेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो लोग बहुत बड़े बड़े एजेंसी के थ्रू अपने पेजों को मैनेज करते हैं, क्योंकि वो लोग तो बहुत बड़े लोग हैं ना। तो उन लोगों को कहूँगा आप मुझसे भी मैनेज करवा सकते हो। जो एजेंसी आपको ट्रस्ट देता है उससे ज़्यादा ट्रस्ट मैं दूंगा। और बिल्कुल भी आप एजेंसी के साथ ये जो अभी टूल आया हुआ है इससे तो अपना पेज लिंक मत करना, क्योंकि आपको पता तक नहीं चलेगा कि आप किस गहरी कुएं में छलांग लगा रहे हो। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू लिंकिंग होगा तो रेवेन्यू जाएगा एजेंसी को, फिर एजेंसी कमीशन कटेगा। मेरे साथ कोलैब करोगे, मैं आपका पेज को हैंडल करूंगा, आपका पैसा आपके बैंक के खाते में सीधा आएगा, उसके बाद ही आप मुझे कमीशन दोगे। तो ये बेहतर है कि नहीं, ये सोच लेना। और आज मुझे 6-7 साल हो गया लोगों का पेज मैनेज करते हुए, तो एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा हो गया, तभी आप लोगों को ये चीज़ें बता रहा हूँ। होप गाइज आज का ये अपडेट क्रिएटर लोग पर्सपेक्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट था, आप लोग समझ गए हो कि अगर कोई भी एजेंसी इस टूल का एक्सेस ले ले और आपसे कोलैबोरेट करने की कोशिश करे तो बिल्कुल भी पेज पे एक्सेप्ट नहीं करना। और ऊपर से ये टूल से जैसे ही एजेंसी मतलब फ्रॉड स्कैमर जो भी होगा, एजेंसी तो मैं नहीं कहूँगा, ले लेगा एक्सेस, और उसके बाद आप लोगों के पेज पे बार बार लगातार रिक्वेस्ट भेज सकता है। तो बिना सोचे समझे कोई भी रिक्वेस्ट पे एक्सेप्ट में क्लिक मत कर देना। आपको लगेगा फेसबुक ने ही टूल भेजा है तो एक्सेप्ट कर लेता हूँ, एक्सेप्ट करोगे तो आपका पेज का रेवेन्यू लिंकिंग हो जाएगा एजेंसी के टूल के साथ, और वो टूल लेजिटिमेट फेसबुक का होगा। तो आपको लगेगा अरे ये तो फेसबुक ने कोई मोनेटाइजेशन टूल भेजा है। तो बी केयरफुल, समझ लेना, सोच समझ के आपका डिसीजन आपको लेना है। तो होप गाइज आज का ये अपडेट आप लोगों के जीवन में काफ़ी ज़्यादा महत्व रखेगा। इसी नोट पे इस वीडियो को करूंगा एंड। अगर वीडियो पसंद आया है दबा के लाइक कर देना। कोई भी दोस्त मेरे चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलता हूं अगले वीडियो के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मैं भी प्रोग्राम करो दोस्तों। बाय।